हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? तो आज हमारी सुबह बहुत जल्दी हुई है क्योंकि हम लोग सहारनपुर के लिए निकल रहे हैं और मैं तो बहुत दिनों बाद सहारनपुर जा रही हूँ। मतलब मैं क्या, शिवम भी, लेकिन हम सबसे इतने दिनों में ना कोई कभी आता रहा, लेकिन मेरे पापा नहीं आ पाए यहाँ पे। तो मैं पापा से लास्ट नवंबर की मिली हुई हूँ। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने बाद मैं सहारनपुर जा रही हूँ और पापा से मिलने वाली हूँ। दीक्षा, माधव, मम्मी, पापा, छवि, इधर उधर, मतलब ये सब आते रहे, लेकिन मेरे पापा नहीं आ पाते थे बिजनेस की वजह से। तो आज मैं उनसे मिलने वाली हूँ और आज ये नोनीडी का बच्चा सबसे मिलने वाला है और सबसे इम्पोर्टेंट है रियो से मिलने वाला है। वो नोनी चढ़ गया, नोनी के बच्चा है ये। मेरे को इससे चटवाना ना बिल्कुल भी नहीं पसंद यार। ओए नो। तो अभी हम लोग बस ब्रेकफास्ट करके निकलने वाले हैं। शिवम अंदर वॉशरूम में अभी, और फिर फट नोनी, नो बेटू, नो बेटू, नो नो, सुनता ही नहीं है तू, है? बाहुबली बना दूँ फिर तुझे। इसको टिकाने का एक ही तरीका है कि इसको ऐसे हवा में कर दो तो ये टिक जाता है। टिक गया? उतार दूँ अब? चलो, तो अब मैं शिवम को आवाज़ मारती हूँ क्योंकि वो लेट करे जा रहा है। आ गया? आ गया। मुझे घूम रहा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? कॉपी क्या? आज तो मैं नहाया नहीं। चलो कोई बात नहीं, महीने में एक आध दिन होना चाहिए जिस दिन आप ना नहाओ यार, नहा लो क्योंकि थोड़ा जल्दी निकलना है इस वजह से। नहीं, मैं तो महीने में एक आध दिन होता है जिसमें स्किप कर देता हूँ, बट इतना तो चलता है गाइस। यस, एवरीबडी नोज द ट्रूथ। कमेंट सेक्शन में सच तो ये जो देख रहे हैं वो भी 100% की बात है। आज आधे नहीं नहाए, जो नहीं नहाया मुझे कमेंट में बताओ। चलो फटाफट से ब्रेकफास्ट करके निकले। चलो यार, ब्रेकफास्ट कर ले फिर निकलते हैं। नाश्ता करवाया, पराठे लगाया भैंस की यहाँ। तो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं घर जाने के लिए। एक तो इस बार घर जाने की एक्साइटमेंट ना बहुत अलग है क्योंकि इतने टाइम बाद जा रहे हैं ना, तो मेरे को बहुत एक्साइटमेंट है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा लेट निकले हैं क्योंकि हम लोग बिल्कुल टाइम पे रेडी थे भाई, आज बिल्कुल टाइम पे। लेकिन फिर हम दोनों की लड़ाई हो गई। और लड़ाई तो चलो चलती रहती है। लड़ाई भी किस बात पे हुई है देखो आप। एक चीज नहीं मिल रही थी और फिर इन भाई साहब ने क्या किया, इन्होंने पूरा ब्लेम उसका मुझ पे डाल दिया। आजकल ये ब्लेम गेम बहुत ज्यादा खेलने लगा है। हर चीज, मतलब जो ये वीडियो में दिखाता है ना कि रात किसकी वजह से, तेरी वजह से, ये आज उल्टा करने लगा है। अब हर चीज खोती है भाई। सुबह से सारा काम मैं कर रही थी, नोनी का बैग पैक, सब कुछ, एवरीथिंग आई डिड, लेकिन तब भी इसको ब्लेम गेम खेल के मुझसे लड़ाई करनी थी। आगे ना बोलने नहीं देना तूने। तो मैंने कहा लड़ाई पता किस बात पे? बड़ कि भाई मैं पहले ही अपना पॉइंट। नहीं, ये जनानियों की ना बड़ी गंदी आदत होती है, मैंने देखी है। जब पता लग रहा होता है ना कहीं पर चुगली होने वाली है हमारी, पहले ही अपनी सफाइयां दे दो सारी की सारी, कि हमारे ऊपर ब्लेम ही ना आ पाए। ऐसा कुछ नहीं है, मैं अंदर से भरी हुई थी इस वजह से। ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे टॉम एंड जेरी में होता है ना, जब वो बहुत ज्यादा फूल जाता है, सुई मारते निकल जाता है, वैसे सुई मार दूंगा। खैर, मैं बताता हूँ किस बात पे लड़ाई हुई। ये सब जो इसने बातें बोली ये सब सच है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ किस बात पे लड़ाई हुई वो सुनो आप। एक्चुअली क्या हुआ, जब हमारी नई नई शादी हुई थी ना, तब जैसे ये खाना लेकर आती थी ना मेरे पास, तो इसे वो खाना मैं इसे खिला देता था। और अब क्या होता है, खाना लेकर आती है, अब मैं ही सारा खाना खा जाता हूँ, इसके लिए कुछ बचता ही नहीं। तो इस बात पे गुस्सा हो रखी थी। कह रही जब शादी होती थी, जब नई नई शादी हुई थी, तब आप सारा खाना मुझे खिलाते थे, अब आप सारा खाना खुद खा जाते हो। मैंने इसे बताया, भगवान पहले तुझे खाना नहीं बनाना आता था ना, इस वजह से हो गया तेरा। तो ये गुस्सा हो गई इस बात। मुझे बचपन से ये तुम्हारे आगे जोक मारा क्योंकि इसने ऐसी एक वीडियो बना के डाली है। ये मुझे बचपन से खाना बनाना आता है, 8th क्लास से आई एम कुकिंग। एक बात तो सही है भाई, अगर आपकी पत्नी कितनी भी लड़ाकी हो, कितनी भी चिड़चिड़ी हो, कितनी भी खर्चीली हो, कितना ही कुछ परेशान करती हो, अगर वो खाना बढ़िया बनाती है ना, तो आपकी लाइफ सफल है। क्योंकि एक मर्द का दिल का रास्ता उसके पेट से होके गुजरता है। तभी तो पेट इतना बढ़ता जा रहा तुम्हारा। अरे मस्त भैंस की आँख, पूरा बप्पी लहरी टाइप बन जाऊंगा। अब लेकिन ये बता कि सच्ची में लड़ाई किस वजह से हुई थी? तेरी रीजन सही है, मेरा रीजन सही है? मैं फोकस नहीं करता उन चीजों पे। तेरे को मम्मी की कसम है अपनी, बता यार भाई क्या हो गया? सच बोल। ठीक है, मैंने अभी देखना, अब ये सच बोलेगा, अब कसम दे दी ना। हाँ, तो इतने बातों को घुमाना ना कोई ग्रोवर से सीखे भाई। ये क्या? शट अप। अच्छा, बेल्ट निकाल रहा था तू? नहीं, मैं शर्ट अप कर रहा था और तेरे को कह रहा था शट अप। तो गाइस, नोनी को हमने उसके बेड पे पीछे यहाँ पे बिठाया हुआ है। ये देखो, ये रहा नोनी। नोनीडी, ए नोनीडी, ये रहा मेरा बच्चा।
बच्चा। गाइस ये देखो, ये ना पीछे ना डर रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इसको ना हम गाड़ी में, जैसे मैं तो अभी तक इसको थोड़े थोड़े रूट, आधा घंटे के रूट के लिए लेके जाती थी, गोदी में बैठा के लेके जाती थी। अब 3-3.5 घंटे का रूट है, तो हमने इसे पीछे बेड पे ऐसे रखा है, थोड़ा थोड़ा डर भी रहा है, लेकिन अभी से आदत पड़ जाएगी। अब मैं इसे आगे लेने की कोशिश कर रही हूँ तो आगे भी नहीं आ रहा, लेकिन पीछे बैठ के ऐसे ऐसे करी जा रहा है। How are you my baby? कुछ इसका 50% प्यार ये औरत मुझसे कर लेती ना, मेरी जिंदगी सफल हो जाती। मैं इससे 50 टाइम ज्यादा प्यार तुझे करती हूँ, समझा मेरे? पता नहीं क्या जमाना आ गया, भैंस की आँख इंसान कुत्ता बना पड़ा और कुत्ता इंसान बना पड़ा है। भैंस की आइस, तू मेरी जिंदगी का पहला प्यार है, समझा? हाँ। और तू मेरी जिंदगी का आखिरी प्यार है। आखिरी नहीं, मैं तेरा सिर्फ पहला बन के रखना चाहती हूँ। पहला और आखिरी, एंड ऑलवेज एंड फॉरएवर एंड एवर फॉरएवर। नहीं समझी नहीं, फॉरएवर एवर एंड एवर फॉरएवर। अच्छा, मैं तो बहुत, तू एक्साइटेड है इसको रियो से मिलवाने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। ये कैसा सा है यार तू? भाई मुझे डर लगता है यार, वो इतना बड़ा दानव है और ये बेचारा छोटा दानव। तो मैं एक्साइटेड नहीं, मैं नर्वस हूँ गाइस। मैं एक्साइटेड भी, नर्वस भी हूँ, क्योंकि मैंने बताया था ना, रियो अपनी टेरिटरी को लेके बहुत ही ज्यादा पॉजेसिव है। अब पता नहीं ये कैसे रिएक्ट करेगा जब मिलेगा उससे। रियो, क्योंकि उसे बचपन में एक्चुअली रियो को हो गया था पार्वो, तो उस वजह से वो उसका जो सोशलाइज करने की उम्र थी वो निकल गई थी। फिर बड़े होके सोशलाइज जब हल्का फुल्का कराने की कोशिश करी तो वो इतना ज्यादा एग्रेसिव हो जाता था कि सामने वाले डॉगी की पतलून आगे से गीली और पीछे से पीली हो जाती थी। लेकिन अब वो धीरे धीरे करके गली के जो डॉग्स है ना, उनसे उसको सोशलाइज धीरे धीरे करके करवा रहे हैं। अभी एकदम से तो नहीं करवा रहे, बट धीरे धीरे करके करवा रहे हैं। अब लेट्स सी, मेन सोशलाइज तो उसका अब इसी के साथ होएगा मुझे लगता है, और इसे तो वो मुंह में दबोच के चल देगा भाई। तो गाइस बहुत टाइम से ना हम कमेंट्स पढ़ रहे थे, काफी लोग कह रहे थे अब आप अपने घर क्यों नहीं जाते और मम्मी पापा से क्यों नहीं मिलते, सहारनपुर क्यों नहीं जा रहे गाइस, कब जाओगे, क्या है। तो मुझे पता है सबको बहुत ज़्यादा पंचायत है हर चीज़ जानने की, तो हम पंचायती हम भी कम नहीं है, आप सबको बता देते हैं। एक्चुअली क्या हुआ, बीच में काम इतना ज़्यादा हो गया। लास्ट मंथ था वैलेंटाइंस डे, तो वैलेंटाइंस डे पे सारे कपल्स शूट थे हमारे, मतलब ब्रांड शूट्स थे, इस वजह से नहीं हम जा पाए। और आपको पता ही होगा जो लोग रेगुलर हैं, हमें दिल्ली कितना ज़्यादा जाना पड़ता था, हम कम से कम 5 से 6 बार, मैं कम बोल रहा हूँ शायद, इससे ज़्यादा काम से दिल्ली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से दिल्ली। तो उसके बाद हिम्मत ही नहीं होती थी कि फिर से सहारनपुर जाया जाए, तो हम घर वालों को ही यहाँ पर बुला लेते थे और यहाँ पर ही मिल लेते थे। हाँ, मतलब कभी शिवम की फैमिली आ जाती थी, कभी मेरी फैमिली आ जाती थी, मेरे पापा नहीं आ पाते थे, बस बाकी हम सबसे मिल रहे थे इतने टाइम से बस। लेकिन जाना नहीं हो पा रहा था यार, काम में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे। लेकिन इस बार तो हमने सोचा हुआ था कि बाली से जैसे ही आएंगे सबसे पहले घर ही बनाएंगे। अब ये नहीं पता हम कितने दिन रहेंगे वहाँ पर, बट 3 दिन तो रहेंगे, 3-4 दिन मतलब वो हाँ इतने रहेंगे और उसके बाद हम जाएंगे वापस चंडीगढ़। तो जिन लोगों को इतनी चुल है ना कि तुम लोग क्यों नहीं मिलते हो घर वालों से, हर बार वो नहीं होता है कि कुछ ऐसा ही कोई सॉलिड कुछ नेगेटिव ही हो निकले। हाँ, हम बस काम में थोड़ा इन्वॉल्व थे, इस वजह से घर नहीं जा पाते थे। और भाई टोरे में मैंने ये वाला चश्मा ले तो लिया, लेकिन इसमें साइड के डंडे हैं बहुत मोटे, तो साइड का विजन ही नहीं आता, इसलिए मुझे ऐसा लगाना पड़ रहा है कि मुझे वहाँ का भी दिखता रहे थोड़ा। पंचायती है ना, इधर उधर सब जगह नजर चाहिए। चलो मेरा हाथ थक गया क्योंकि गड्ढे बहुत थे तो फोन हिल रहा था, इसलिए मैंने पकड़ा हुआ था। ठीक है गाइस, आगे का आगे बताएंगे। बिल्कुल घर के बाहर है, और अब नोनी को भी हमने ऐसे पैक कर दिया, इसको ये पहना दिया है, अब इसको मिलवाएंगे। अभी ना पहले हमने सोचा कि अभी इसको थोड़ा घर के बाहर वाले एरिया में कंफर्टेबल करेंगे, रियो को अंदर ही रखेंगे, फिर बाद में इसको धीरे धीरे जब भी कंफर्टेबल हो जाएगा फिर से अंदर लेके जाएंगे और फिर रियो से मिलवाएंगे। पहले घर से कंफर्टेबल करेंगे, फिर रियो से कंफर्टेबल करेंगे। थैंक यू। नोनी बेच दिया, तेरे को बेचने लाए हैं। थैंक यू। बिक गया तू, ऐसे थोड़ी, ये तो तेरा अनमोल है। जिस्म बेच दिया। दीक्षा आ गई है नोनी से मिलने, इससे अंदर रहा ही नहीं गया। चल बहन, इसे घर के नीचे कंफर्टेबल करे पहले। हाय टन्नू। हेलो। हाय टन्नू के छोटे भाई। मैं तो डर गया, मैं डर गया। रख दे नीचे दीक्षा। मैं डर गई भाई, मैं डर गई, मुझे बहुत डर लगता है। नोनी बंद करो ना बाहर से। अभी पहले इसको इस एरिया में कंफर्टेबल करेंगे। बाहर से बंद करो। चिल्लाया नहीं इसके ऊपर। नो नो नो, आजा नोनी कम बेटू, कम। अभी ना वो डरा बहुत ज्यादा फर्स्ट तो उसे थोड़ी देर लगेगी। आज तक तो इसने एक्टिवा भी नहीं देखी है अभी। हो रहा ये नोनी कम, ये बेटू। हेलो राम राम। कम जा रहे हो? ये लंबा हो रहा है ना, बड़ा हो रहा है। पूछ तो हिला रहा है। धीरे धीरे हो जाएगा गाइस, हो रहा है अभी धीरे धीरे करके फेमिलियर। एक तो घर पे भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो यहाँ पे बहुत शोर हो रहा है। हाँ, तू कर ले पहले, तू आ जा तू कर क्या कर रहा। यहाँ पे इतने सारे लोग आए हुए हैं, अभी तो इतना शोर हो रहा है। वहाँ पे ये बहुत ही शांति में रहता है ना, और
यहाँ पे इसे बहुत शोर मिल रहा है तो किसी से समझ में नहीं आ रहा कैसे रिएक्ट करूँ। हमारा घर मच्छी बाजार बन चुका है, किसी को आया है मच्छी खरीदने को, ये खादी खरीद जो। रुक जा, रियो को मास्क पहनाया गाइस। अब इन लोगों को मिला रहे हैं हम। रियो को इसलिए मास्क पहना दिया। रियो वेट, ध्यान देती है। यहाँ पे अभी रियो की सेवा करी जा रही है जिससे वो शांत हो जाए। अच्छा बेबी, आराम से कर सेवा। सेवा कर पहले। बस रियो बस। यहाँ पे ये बेचारा बहुत डरा पड़ा है अभी, कैसे होगा भाई? ओह माय गॉड। भाई साहब ये तो धीरे धीरे करके बस क्या हुआ? बस 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 हाँ सूंघ ले अच्छे से। छोटा बेबी, वाह ये इसकी एज वेज जान रहा है ना, एज जेंडर बस। छोटा बेबी। तो गाइस अभी तो रियो बाहर है और मैं यहाँ पे नूनी के साथ बैठी हुई हूँ। अभी हमने मस्त छोले भटूरे खाए भाई, इतना खा लिया ना आज मैंने कम से कम 4 भटूरे खा लिए होंगे, इतना ज़्यादा। क्योंकि मैं वहाँ पे भटूरे नहीं बनाती, छोले तो बनाती रहती हूँ। आज मम्मी के हाथ के छोले भटूरे खा के तो मज़ा ही आ गया, क्या बात है। और यहाँ पे ये भाई साहब भी आ चुके हैं, ये अपना अलग ही खाना खा रहा है, इसकी अलग ही डाइट चलती है। ये खा रहा है अंडा और चावल और खीरे, 2 खीरे अंडा चावल। और अभी हम 200 ग्राम खीरे। और अभी ये खाना खा ले फिर हम इसको और रियो को दोबारा से मिलवाएंगे। रियो तो तड़प रहा है इससे मिलने के लिए, यही नहीं बेचारा मिलना चाह रहा। और एक ये है भाई साहब, ये यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसको मैंने बोला था कि शिवम थोड़ी बहुत व्लॉगिंग आप करते रहना, लेकिन ये करता ही नहीं है भाई, ये इतना आलसी है। इसको कमेंट सेक्शन में लिखो कि भैया आप भी व्लॉगिंग किया करो। जब मैं कैमरा खोलूंगी तो बोलना स्टार्ट कर देगा, वरना कैमरा ही नहीं खोलता बिल्कुल भी। इतना अच्छा क्यों बोल रही है तन्ने तू? इतना अच्छा क्यों बोल रही है? आप व्लॉगिंग क्यों नहीं करते हो? भाई मैं एक तो सबसे पहले घर में आया, इतने सारे लोग थे, सबसे मिलना था, जुलना था, बातें करनी थी, तो मैं उसमें थोड़ा सा बिजी हो गया। उसके बाद मैं भूल गया। वही तो मैं बोल रही हूँ, ये भूल जाता है भाई। ये किस नाम का व्लॉगर है, ये व्लॉगिंग करना ही भूल जाता है। हर वो व्लॉगर व्लॉगिंग करना भूल जाता है जिसके पास तान्या जैसी बीवी हो, जिसके पास तान्या जैसी बीवी हो, जो सारी चीजों को मैनेज कर लेती हो, फिर बंदा थोड़ा सा लेट बैक हो ही जाता है। आपकी ये बात सुन के माधव ने क्या मस्त डकार मारी है। मैं ये बोल रहा था कि तेज आवाज आई, इन्होंने इतना मक्खन लगा दिया कि मेरा पेट भर गया। भाई मिलाप हो रहा है, भाई मिलाप। आराम से बिना मास्क के गाइस, बिना मास्क के। रियो नोनी तो भैया भैया नोनी तो इग्नोर कर रहा। नोनी भैया नीचे छोड़िए से एक बार। हाँ छोड़ दे, पकड़ के रखो दीक्षा का। हाँ दीजिए तो टाइट पकड़ के रखिए। छोड़ दे, छोड़ दे। नहीं बेटा मैं चाबी नहीं छोड़ रही हूँ। अरे सुन लिया उनने। हाँ फिर भी अरे नहीं रियो को माधव नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, नीचे रख दे उसे। उसकी एक बाइट पे नोनी तो क्या कह रहा? उसकी एक बाइट पे मैटर खत्म हो जाएगा। तो ऐसे भी काट लगता। क्या बोल रहा था तू? बोल दे क्या बोल रहा था तू? भरत मिलाप हो रहा है। नहीं तूने भी कुछ और बोला। शिवम क्या बोल रहा था इसने? क्या बोल रहा था? मेरा ये देख कितना सोंग है। किची कर दे, नहीं किची कर दे। नोनी देख भैया भैया। नोनी तो बिल्कुल भाव नहीं दे रहा मेरे बच्चे को। नोनी तो मेरे बच्चे को बिल्कुल भाव नहीं दे रहा। लाइट नोनी आ गई चिपकली। हाँ लाइट नोनी लाइट तो कुत्ता आ गई चिपकली। पर्दे के पीछे पीछे जाके छुप रहा नोनी। क्या बेटू? भाई नोनी को गुस्सा आ गया भाई। लेकिन वो तो मिलना चाह रहा है नोनी तुमसे। नोनी कह रहा मैं एटीट्यूड वाला हूँ भाई, मैं मैक्सिको का हूँ। नोनी मैं मैक्सिको का हूँ भाई। क्या किया तुमने मैक्सिको का हो? क्या आए तो तुम तान्या शिवम के घर में ही हो। कम 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 छोड़ दो ना। छोड़ दिया कम कम चल आ जा बाहर बाबू, आ कम जा। कम कम। गाइस नोनी घुस गया बेड के नीचे और रियो पागल हो गया, उसको ढूंढने जा रहा है। ये देखो उसे मिल चुका कहाँ है। गया आया दीक्षा उधर से? नहीं इधर से आ गया। कहाँ भाई तू? ओ ये रहा कम बेटू कम। उसके लगना चाहिए।
अभी थोड़ी देर पहले ही घर आया था, हम बाहर खड़े हुए थे और हमसे हमारा एक सब्सक्राइबर मिलने भी आया। आपका नाम क्या है? माय नेम इज मुस्कान। मुस्कान। ये यहीं पे आप यहीं पे रहते ना माधुरी? Yes. ये देखो इनके सारे छोटे छोटे से बच्चे भी आए हैं। अपना नाम बताओ। निहाल। न्यान। न्यान। आपका? My name is शताक्षी। My name is Gadi. गाइस फाइनली अब हम बैठे हुए हैं और रियो बाहर बंधा हुआ है। और ये शिवम क्या बोल रहे हो अभी तो अपने बच्चे के बारे मैं में? कह रहा हूँ मुझे डर था कि रियो इसे काट कूट ना ले या हाथ न खून ना मार दे, क्योंकि छोटा बहुत है ना। लेकिन असल में हुआ क्या, रियो तो इसके साथ खेलने की कोशिश कर रहा था, इसे खिलौना समझ रहा था, ये आगे से बेवकूफ निकला। ये थी ना, ये अकलबंद निकला, अकलबंद उसे कर रहा है पीछे, और इसको अपना साइज नहीं दिख रहा कि मैं किसके साथ लड़ रहा हूँ। उसने फूंक ज्यादा लंबी सांस भी ले ली ना, ये उड़ जाएगा, वही इधर उधर हो जाएगा। और माते कैसा लग रहा है? हम इतना टाइम बाद आ ही गए और बहुत अच्छा लग रहा है। और दीक्षा तुम्हें कैसा लग रहा है फिर से हमसे मिलके? गुड। अगर तू चाय बनाएगी तो अच्छा लगेगा। नहीं वरना चली जा वापस। नहीं तू ही बना। वापस चली जा। Guys, अभी हम लोग निकल चुके हैं घर से अब दूसरे घर जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे मीशा वेट कर रही है नोनी से मिलने के लिए और हमें भी वहाँ पे मम्मी पापा छवि से मिलना है। तो अब वहाँ पे Guys, जाके आपको वहीं ये- क्या वो होगा। गाइस इधर हम आए थे, ठीक है, इधर तो तूफान मचा हुआ था। दीक्षा माधव और सब भी नोनी से मिलने के लिए एक्साइटेड थे। हाँ। उधर मीशा नोनी से मिलने के लिए एक्साइटेड है। हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं रही उसके सच बाद में। से। इज्जत नहीं मतलब डिमांड, हमारी तो कोई डिमांड ही नहीं रही नोनी के आने के बाद से। जब भी अब सहारनपुर से कॉल भी आता था ना वहाँ पे घर पे, तो यही बोलते थे कि जल्दी आ जाओ, हमें नोनी से मिलना है। मतलब ये नहीं बोलता था कोई कि हमें तुमसे मिलना है। ये वाली चीज हुई पड़ी है अभी यहाँ पे। और मिलने के लिए मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ मीशा ही एक्साइटेड होगी, क्योंकि मम्मी और छवि को तो बहुत डर लगता है डॉग्स से, है ना? वो तो ऐसे करके मम्मी से भी बहुत ज्यादा डरते हैं, चाहे वो छोटा 10 सेंटीमीटर का ही क्यों ना हो, इतना सा उन्हें बहुत डर लगता है। हाँ। और मम्मी ने पूछा कैसे, मेरे से फोन आया, हेलो शिवम, मैंने कहा हाँ जी, कुत्ते को लाए हो साथ, कुत्ते को लाए हो साथ, कुत्ते को। इतना फनी लगा, इसको तो कुत्ता भी नहीं बोलने का मन करता है, ऐसा चूहा। पिल्ला, चूहा। मतलब इसको चूहा बोल सकते हैं गाइस। मीशा इतनी एक्साइटेड थी नोनी से मिलने के लिए और अब मिलने जा भी नहीं रही, अब डर रही है। क्या हुआ? फट गई जाना। मेरे को तो उससे देखा भी नहीं। कम नोनी, कम नोनी देख मीशा, नोनी मीशा आजा मीशा, मिलाओ। डर मत, कुछ भी नहीं कहेगा, देख कुछ भी नहीं कह रही है तो। आजा। नहीं तू तो एक्साइटेड क्यों थी इससे मिलने के लिए? ऊपर उठा ले इसको ऊपर। नहीं कुछ भी नहीं कहेगा, आके मिल, आजा मेरे पास आजा, फिर इधर बैठ जा, तुझे मिलवाता हूँ मैं, ताकि तेरे को डर ना ये इतनी एक्साइटेड भी थी, फोन भी आ रहा था कि मुझे मिलना है और अब मिल भी नहीं रही है। लगे। जितना ज्यादा डरपोक वहाँ पर हुआ था, यहाँ पर उतना ही ज्यादा ओवर एक्साइटेड हुआ पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर कोई दानव नहीं है। जैसा कि वहाँ पर एक रियो दानव था, उसे देख के इसकी बैंड बजी पड़ी थी। और यहाँ पर देखो, इसको वेट भी चेक करना। नोनी काम, नोनी हैं? मम्मी की गोद में दे दो। मम्मी को तो बहुत पसंद है डॉग्स, हेलो है ना? मम्मी मेरे से फोन, मम्मी को इतना पसंद है डॉग्स की मेरे को कॉल करके कहती, कुत्ता आया होगा कुत्ता। गाइस अब मैं जा रही हूँ घर वापस। शिवम मुझे ड्रॉप करने के लिए जा रहा है, बट अभी दीक्षा का फोन आया था, दीक्षा का मैसेज आया था कि उसको असाइनमेंट शीट्स चाहिए, तो फिर अभी हम वो लेने के लिए रुके हुए हैं। शिवम अंदर लेने के लिए गया हुआ है। भाई आज तो मेरे को बहुत थकान हो रही है, एक तो सुबह जल्दी के उठे हुए, ऊपर से आज पूरा दिन ये इधर उधर में लगे रहना, ट्रैवल, बहुत थकान हो रही है। ऐसा लग रहा है शरीर बैठ गया है, यू नो व्हाट आई मीन। ये देखो मुझसे ज़्यादा तो आज नोनी बस सब थक गया। नोनी आज इतने सारे लोगों से मिला, इतने सारे लोगों से, शायद ज़िंदगी में अभी तक 5 महीने की लाइफ में ही इतने लोगों से नहीं मिला होगा जितना एक दिन में मिल लिया है ना नोनी? और आज तो ये घूम रहा है चंडीगढ़ से सहारनपुर से, पहले उस वाले घर, अब फिर इधर आया, अब फिर से उस वाले घर पे जा रहा है। आज तो इसके मजे ही मजे हो रहे हैं, मजे। हाँ जी पति देव, तो अब तुम्हारी ये पतिव्रता पत्नी जा रही है अपने मायके, कैसा लग रहा है तुम्हें? क्यों रिकॉर्ड कर रही है? क्यों मेरी नम आँखों को, इन पानी से कहाँ भरी है आँखों को कहाँ है ये नम आके रिकॉर्ड करना दिखाओ, चाहती है? कहाँ है इनमें नमनेस? झूठा, ये तो बहुत खुश है। देख लो गाइस क्या हो चुकी है मेरी आंखें इसके बिना गाइस। गाइस ये तो मर रहा था कि कब मैं मायके जाऊँ, इसका पीछा छूटे है। नहीं ये झूठ है गाइस, ये एक दिन के लिए भी मुझसे दूर होती है ना, मेरी बैंड बज जाती है। और मेरी फिलहाल बैंड बज रही है, क्योंकि इससे मुझे दूर होना पड़ेगा अब 2-3 दिन के लिए। हाँ, But इस बार कोई हम बात कम दिन नहीं, के लिए आए हैं। 1-2 दिन की आदत भी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी इतनी ज्यादा आदत खराब हो चुकी है। हाँ हम बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। एक दिन भी हमसे दूर नहीं रहा जाता। और बस क्या कहें, क्या ये तो आलम है। इतना फेकनेस के साथ क्यों बोल रहा है?
फेकनेस तो नहीं, ऐसा लग रहा है तेरे मन में लड्डू फूट रहे हैं जैसे। मेरे मन में सैडनेस ज्यादा है और मैं उस चीज को मजाक में लेकर जाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वो सैडनेस मेरे चेहरे पे ना आए। मैं एक आध व्लॉग में रो चुका हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता रोना, वरना लोग कहेंगे क्रोकोडाइल टीयर्स। देख गली वाले थोड़े से हैं लोग, नहीं तो मैं तुझे भी पप्पी कर देती। नहीं, हाथ पे सड़कों कर पे ये देती चीजें हूँ, अच्छी हाथ नहीं पे लगती। आई विल मिस यू बेबी। आई विल मिस यू मोर बेबी, वी आर निब्बा निब्बी बेबी। चलो गाइस, फिर हम लोग जा रहे हैं अब अपने अपने घर पे और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अब थोड़ा घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर ले। तो आई होप यू गाइस एंजॉय द ब्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी लव यू, बाय। बाय।